कि हर्निया वाले क्या करें कि उनको नुकसान भी ना हो और बिना सर्जरी के वो ठीक भी हो जाए। मेडिकल साइंस और योगिक साइंस में थोड़ा सा फर्क को समझो। ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम शुरुआत में 3 बार करना होगा। इसका वाइब्रेशन बहुत हेल्प करता है इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी। और उसके बाद में करना भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम करना 5 मिनट, और इसके लिए वीडियो भी मैंने डाला है। अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान लोगों ने देखा है, मेहनत की और अपने आप को फायदा भी किया और कमेंट सेक्शन में बताया भी है। सेतुबंध कैसा 5 6 7। लोग कहते हैं योग का साइड इफेक्ट नहीं है, करके देख लो, गलत तरीके से करो। जिनको माइग्रेन है, जिनको हाई बीपी है, करा के दिखाओ शीर्षासन, एडमिट हो जाएंगे वो। समझे कि नहीं? तो क्या नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है। प्राणायाम और आसन के थ्रू हर्निया पे काम कर सकते हो और ठीक कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप एक चीज़ जानो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि किसी का भी डॉक्टर ने बोला है सर्जरी ही इलाज है तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, लाइक हर्निया, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम। तो मेडिकल साइंस और योगिक साइंस में थोड़ा सा फ़र्क को समझो। मेडिकल साइंस वही बोल सकता है जिसकी पढ़ाई उसने की है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको थेरेपी दे सकता है, आपको मेडिसिन दे सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, नहीं होगा तो ऑपरेट कर सकता है। लेकिन योगिक साइंस तो ऐसे काम ही नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म होती है योगिक साइंस की शुरुआत है। यही एक कारण है कि हमारे पास ऐसे लोग भी ठीक हुए हैं जिन लोगों को डॉक्टर ने बोला था अब इनका कुछ नहीं हो सकता। सही है, ये पावर मेरी नहीं है या जयराम योगा की नहीं है, ये योग की है, योग में संभव है। तो आप कैसे स्पेसिफिक कुछ प्राणायाम और आसन के थ्रू हर्निया पे काम कर सकते हो और ठीक कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा देर कराऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, समझाऊंगा, बाद में क्लास में आप इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम शुरुआत में 3 बार करना होगा, भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करना होगा। इसके बीच में आपके एक अनुलोम विलोम आ जाएगा, बाकी आसन आ जाएंगे। वो मैं एक बार आपको फ्लो बता दे रहा हूँ, 10-10 20-20 सेकंड करके दिखा दे रहा हूँ। एक बार थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में परफॉर्म करना है, समझ में आ जाएगा। तो डेली बेसिस पे अलग से थोड़ा सा खुद को टाइम देना है। क्लियर हो गया? तो ओम का उच्चारण जब आप करोगे ना, ये पोजिशन आपका रहेगा, एक बार देख लेना। आप पद्मासन में बैठो, आप अर्ध पद्मासन में बैठो, आप कंफर्ट होके जैसे बैठ सकते हो बैठो, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ऐसे बैठ सकता हूँ इसलिए मैं ऐसे बैठ रहा हूँ। क्या किया? कमर सीधी की, हाथ को मुद्रा में रखा, लंबा सांस लिया, लंबा ओम का उच्चारण किया। साउंड कैसा आएगा भाई बस सुनना है, फिर मेरे साथ में करना है। पहले मेरे को देखो, माँ का जो वाइब्रेशन है थोड़ा सा लंबा करना है उसको। क्लियर हुआ? 3 बार ट्राई करते हैं हम लोग। कमर सीधी करो, आँख बंद करो, लंबा गहरा सांस, लंबा ओम का उच्चारण। इनहेल डीपली, one more last time, inhale, धीरे से हथेली का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे मसाज, रिलैक्स। क्लास की शुरुआत डेली ओम के उच्चारण से ऐसे ही करना और फिनिशिंग में भ्रामरी प्राणायाम होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप जानो कि करना कैसे है। पहला करना है गौमुख आसन। एक पैर को नीचे, एक पैर को ऊपर रखोगे। कोशिश करना कि पैर का पंजा टाइट हो और घुटने के ऊपर घुटना आए। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा दूर होगा, चलेगा, बट आप कोशिश कर सकते हो। क्लियर हो गया? अभी जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर होगा, इस तरीके से पोजीशन बनेगा। पीछे से पकड़ने की कोशिश करना पड़ेगा, पकड़ पाओ या नहीं करो। चेस्ट को आउट करना है, स्टमक को खींच के रखना है। क्लियर हो गया? एक बार चलो ट्राई करो, 10 सेकेंड काउंट करूंगा, छोड़ना मत। अब जो नीचे वाला पैर है ना उसको अच्छे से फोल्ड करो, पहले उसको अच्छे से जाने दो और देख लेना, एंड कर देना। ठीक है, नीचे गया, दूसरा वाला उसके ऊपर आया। बैठना नहीं है पैर के ऊपर, बैठना नहीं है, साइड में रखना है जितना भी होगा। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लाओ, पीछे से पकड़ने की कोशिश करो, कमर सीधी जितनी हो पाती है करने की कोशिश करो, बस होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अच्छा, कितनी देर करने से फायदा होगा?
तो आसन की टाइमिंग है 1-1 मिनट कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करना। लेकिन अभी मैं 10 सेकंड करा रहा हूँ। कितनी बार करना? 60 बार, 60। और नहीं समझ में आता है कैसे, तो टाइमर लगा लो, रख लो और 1 मिनट तक होल्ड करो। फिर दूसरे पैर से ट्राई करो जल्दी, फिर चेंज करेंगे, फटाफट ट्राई करो। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अलग से। नीचे वाला पैर पूरा नीचे, ऊपर वाला पैर उसके ऊपर, पैर का पंजा थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश और पीछे से पकड़ने की कोशिश। ऊपर देखो जरा, 1 2 3 4 5। ये वाला हाथ देखो, ये यूं जो जा रहा है ना, चाहिए थोड़ा सा एक्टिव रहो। 6 7 चेस्ट आउट, कमर सीधी। 8 9 एंड 10 रिलैक्स। ये हो गया एक आसन आपका, ठीक है। दूसरा आप करोगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में करना क्या? अच्छा, ये तो हर्निया के लिए तो ठीक है, ये शुगर जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो करना क्या? वज्रासन में बैठना है, पंच बनाना है और दोनों को लाइक पंच को इस तरीके से नाभि वाले एरिया पे लगा लेना है। समझ में आया? पहले सांस, पैर का पंजा नॉर्मल रखो ना, आराम से बैठो जैसे बैठते हैं हम। हाँ हाँ, ठीक है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है और आगे झुकना है। 10-15 सेकंड होल्ड करना है। पेट को अंदर खींचो, डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आओ। तो पूरा प्रोसेस क्या है? सांस लिया, सांस को छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, पेट को दबाया और नीचे गए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर भी रुक पाए रुकने की कोशिश किया, फिर आराम से वापस आ गए। ऐसा 3 बार करना। बोला क्या? ओम चैंटिंग 3 बार करना। उसके बाद जब मंडूक आसन करो तो 1 मिनट की जरूरत नहीं है, जितनी देर भी कर पा रहे हो ऐसे के 3 सेट करने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद में सेतु बंद आसन, पवन मुक्त आसन। सेतु बंद कैसा? सीधे आप लेटोगे, पैर को मोड़ोगे, हाथ पास में लाओगे, सांस भर के कमर उठाओगे, इस तरीके से रोक के दिखाओगे। 1, उठाओ उठाओ दिखाओ। मैं 10 सेकंड करा रहा हूं, आपको 60 सेकंड करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डाउन। लेकिन आपको 60 सेकंड करना। फिर हाँ, एक बार में 60 सेकंड, और ऐसा 2-3 सेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर पैर को मोड़ के पास में लाओ, घुटने को पकड़ो और पेट को दबाने की कोशिश करो, होल्ड करो। 1, मैं 10 काउंट कर रहा हूं लेकिन आपको 60 करना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कुछ ऐसे आसन प्राणायाम है जो स्ट्रिक्टली करने ही नहीं है, जिससे पेट पे बहुत जोर पड़ता है। जैसे उत्तान पादासन है, बोट पोज, नौकासन है। ऐसे आसन जो बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं वो नहीं करने, साफ इग्नोर करना। कपालभाति नहीं करना, ये जरूरी है ध्यान रखना। मतलब जब हम क्लास करते थे ना, जब हमने मास्टर किया तो बताते थे कि क्या करने से फ़ायदा होगा और क्या करने से नुकसान होगा। लोग कहते हैं योग का साइड इफेक्ट नहीं है, करके देख लो, गलत तरीके से करो। जिनको माइग्रेन है, जिनको हाई बीपी है, करा के दिखाओ शीर्षासन, एडमिट हो जाएंगे वो। समझे कि नहीं? तो क्या नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद जब ये सारे आसन आप कर लोगे, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट आप कर लोगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद में आपको एंड कैसे करना? अनुलोम विलोम करना 5 मिनट और उसके बाद में करना भ्रामरी प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम करते कैसे हैं पता तो है ही। एक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा, कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा आधा घंटा। और इसके लिए वीडियो भी मैंने डाला है। अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान लोगों ने देखा है, मेहनत की और अपने आप को फायदा भी किया और कमेंट सेक्शन में बताया भी है। तो जो करता है उसको मिल जाता है। नहीं करने वाले को आप कितनी भी आराम से समझा दो, नहीं करेगा तो नहीं ही करेगा। इसके बाद में आता है भ्रामरी प्राणायाम। जब 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लोगे तो भ्रामरी में 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना है। ये हो गया, अब देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे। ये हो गया आपके बाहर का पोजीशन कि हाथ कैसे रखना है, कान कैसे बंद करना है, मुंह कैसे करना है, दांत ऐसे रहेगा, ठीक है। और जीभ अंदर तलवे में लगेगी, तालू में लगेगी ऊपर। अब ये पोजीशन हो गया मुंह का। तो क्या पोजीशन बना? ये। इसके बाद में मुंह बंद करके ओम बोलना, भंवरे की तरह गुंजन आता है कैसा, इसका वाइब्रेशन बहुत हेल्प करता है, इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी। क्लियर हुआ? 3 बार कर सकते हैं हम, सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे। कमर सीधी करो, आंख बंद करो, मुद्रा बनाओ, पोजीशन बनाओ, भंवरे की तरह गुंजन, लंबा गहरा सांस।
एंड हाथ नीचे, रिलैक्स। ये हो गया आपका पूरा एक तरीका कि हर्निया वाले क्या करें कि उनको नुकसान भी ना हो और बिना सर्जरी के वो ठीक भी हो जाए। इसको डेली बेसिस पे प्रोसेस को फॉलो करना। आप ये जान लो कि 1 मिनट लगातार एक आसन को करना थोड़ा सा टफ हो सकता है शुरू में। आप 30-30 सेकंड को 2 बार कर सकते हो, या फिर 20-20 सेकंड को 3 बार कर सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। उसके बाद 1-1 मिनट का आसन परफॉर्म करना, धीरे धीरे 1-1 मिनट को 3 बार कर सकते हो। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे रिजल्ट आ जाएगा, बढ़िया चेंजेस आ जाएगा, दिख भी जाएगा। और एटलीस्ट सर्जरी तो नहीं ही करानी पड़ेगी। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो वही होता है, किसी भी बीमारी में अगर आपको पता है कि कोई इलाज ही नहीं है और रिप्लेस करना पड़ेगा या सर्जरी करनी पड़ेगी, तो सर्जरी की एज भी कितनी है या रिप्लेस की एज कितनी है? 10 साल से ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर आज मैंने किसी को भी ऑपरेट करा भी लिया तो 10 साल बाद क्या, राइट, दूसरी तरफ से हो जाएगा। तो आपको ये जानना है कि पहले एटलीस्ट मैं कोशिश करूं, मैं मेहनत करूं, क्योंकि योग में सफलतापूर्वक लोगों ने अपने आप को ट्रीट किया ना, ट्यूमर तक पे काम किया, पैरालिसिस पे काम किया, कैंसर पे काम किया। तो हर्निया तो छोटी मोटी बातचीत है, हो जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अलग से टाइम देना पड़ेगा। एवरेज कितनी देर? मुश्किल से 15 मिनट। 15 मिनट में ये पूरा क्लास खत्म कर पाओगे आप। और आप डेली करके देखो, 3 महीने ईमानदारी से करके देखो, आपको दिख जाएगा फायदा। सूर्य नमस्कार या कुछ भी हार्ड इससे रिलेट नहीं करता। अपनी हेल्थ वाइज बहुत फिट हो, एक्टिव हो, चलते फिरते हो, सारी एक्सरसाइज करते हो, ऑलरेडी कोबरा पोज तो आप कर ही रहे हो ना, इसीलिए सूर्य नमस्कार तो कंप्लीट पैकेज है। लेकिन वो स्पेसिफिकली हर्निया के लिए नहीं है, वो वेट लॉस के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए कर सकते हो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें कुछ भी आप ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें पेट को बहुत दबाना पड़ रहा हो या कुछ बहुत हार्ड, स्ट्रेचिंग ही तो कर रहे हो, कर सकते हो, बट वो इस क्लास का पार्ट नहीं है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर मेरे को चाहिए हर्निया पे काम करना तो एटलीस्ट 15 मिनट मेरे को ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। और क्लास में नहीं भी तो क्लास के अलावा सही, शाम में करो 15 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब मेहनत करना लेकिन ईमानदारी से, इतना समझाने के बाद।